हेलो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ठीक से होंगे। शॉर्टकट की का अभी तक 2 वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे डाला गया है, जिसमें कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल डी तक के बारे में बताया गया है। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी और कंट्रोल डी, इन शॉर्टकट की का यूज़ कैसे होता है, कैसे करना है, 2 एपिसोड की वीडियो में डाला जा चुका है। आज तीसरा एपिसोड स्टार्ट होने वाला है, जिसमें शॉर्टकट की का कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी, कंट्रोल एच और कंट्रोल आई के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको इससे पहले थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि हम लोग जब कभी जॉब वर्क में जाते हैं या जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं या फिर इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहले कीबोर्ड नॉलेज की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको कीबोर्ड नॉलेज कंप्लीट रूप से नहीं है तो कहीं न कहीं हमको जॉब से हटना पड़ता है या इंटरव्यू में छँटना पड़ता है। कीबोर्ड जो आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पे देखेंगे, उसमें बहुत सारे की दिए होते हैं, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया है कि कुछ उसमें फंक्शन की होते हैं, कुछ उसमें न्यूमेरिक की होते हैं, कुछ स्पेशल की होते हैं और कुछ आपके टाइपिंग की होते हैं। तो उसी प्रोसेस में आज आगे चलते हुए एपिसोड 3 में आपका जो सबसे पहला शॉर्टकट के स्टार्ट होने वाला है वो है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई यानी कोई भी कमांड मैंने बताया था, यूज़ करने से पहले आपके वर्किंग पेज पे कुछ मैटर टाइप होना चाहिए। जब तक मैटर नहीं होगा, पैराग्राफ नहीं होगा या वर्ड नहीं होगा, आप शॉर्टकट की का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ मैटर चाहिए जो मैंने पहले से टाइप किए हुए हैं। उस मैटर को मैंने यहाँ पर ला के पेस्ट किया। मैंने इस छोटे ये जो आपके सामने पैराग्राफ पड़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको देखने में, आपको करने में, समझ में आसानी से आए। मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया ताकि आप इसको आसानी से अच्छे तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर पाएँ और देख पाएँ। चलिए अब हम आते हैं, पहला जो आज स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड 3 का पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। ई फॉर होता है सेंटर द टेक्स्ट, यानी आपने जो वर्ड लिखे हुए हैं, आपके करंट पेज पे जो पैराग्राफ टाइप है, उसमें किसी भी वर्ड को आप पेज के सेंटर पर लाना चाहते हैं, मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल स्पेस हो और मेरा वर्ड सेंटर में हो, पेज के बीच में हो, तो इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको किसी वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। एनी वर्ड, आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, जैसे सपोज डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, THE द को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कमांड कंट्रोल ई कैसे यूज़ करना है, तो कीबोर्ड पे आपके CTRL की दिए हुए हैं। CTRL का फुल फॉर्म कंट्रोल है, तो आप कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे, ई की को प्रेस करके छोड़ देंगे, तो ये वर्ड आपके सेंटर पे आ गया है। नीचे का जो लिखा हुआ है ओपन सम आइकन, ये पेज के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस वर्ड को आप सेलेक्ट करके, जिस प्रॉम्प्ट को आपका प्रॉम्प्ट जहां होगा, वह वर्ड पेज के सेंटर पे आ जाएगा। यानी लेफ्ट और राइट में इक्वल मार्जिन आपको वहीं पे छोड़ के पेज के बीच में वर्ड शो कर देता है। ये था कंट्रोल ई का कमांड। अब नेक्स्ट जो कमांड हमको यूज़ करने हैं वो है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ, एफ मीन्स होता है फाइंड। फाइंड मतलब होता है खोजना। अब आपके वर्किंग पेज पे कुछ पैराग्राफ टाइप है, सपोज डेट आपके सामने ये जो वर्ड टाइप किए हुए हैं, मैंने इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी संख्या बढ़ानी है वर्ड की। तो संख्या बढ़ाने के लिए पहले हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल की को जब प्रेस किए रहेंगे और उसके साथ जब वी की को यूज़ करेंगे, तो हमने जो मैटर को कॉपी किए हैं, आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वो मैटर यानी वो पैराग्राफ हमारे करंट पेज पे बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ये अभी मेरे पास 4 पेजों में मैटर आ चुके हैं। मैं आपको माउस के जो एक आपके स्क्रॉल होते हैं, स्क्रॉल, ये आपके सामने जो स्क्रॉल दिखाई दे रहे हैं, इस स्क्रॉल के माध्यम से हम पेज को ऐसे अप एंड डाउन जब करेंगे तो पेज ऊपर जाएगा, और जब इसी स्क्रॉल को नीचे के रूप डाउन करेंगे तो पेज नीचे आएगा। तो मैं सबसे पहले ऊपर जा रहा हूँ।
पेज को सबसे टॉप पे आने के बाद इसका कमांड जो मैं यूज़ करने हैं फाइंड का, वो है कंट्रोल F। तो कैसे करने हैं, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, F की को प्रेस करके छोड़ देंगे, आपके सामने एक बॉक्स आएगा। ये बॉक्स जो आपके सामने आए हुए हैं, मैं इस बॉक्स को पकड़ के थोड़ा सा बीच में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। अब इसमें लिखा फाइंड व्हाट और सामने आपके एक छोटा सा कॉलम ओपन है जिसमें प्रॉम्प्ट शो कर रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें वर्ड खोजना क्या है, तो वही वर्ड खोजेंगे जो आपके करंट पेज पर अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल, मुझे द खोजना है, यानी THE। हम THE को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो वर्ड द जहां पर है प्रॉम्प्ट वहीं पर हाईलाइट करेंगे। यानी फाइंड नेक्स्ट पे आप जितनी बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, द THE जहां जहां आपके करंट पेज पर अवेलेबल है उसी के बैकग्राउंड को ब्लैक करेगा, बाकी किसी भी वर्ड के बैकग्राउंड को वो ब्लैक नहीं करेगा, यानी हाईलाइटेड नहीं करेगा। इस हाईलाइटेड से हमको ये पता चलता है कि ये वर्ड कहाँ कहाँ है। तो इस कमांड का यूज़ हम किसी भी वर्ड को खोजने के लिए करते हैं। नेक्स्ट कमांड F के बाद जो हमें यूज़ करना है वो है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z मतलब होता है गो टू। गो टू के लिए आपको करना क्या होगा, पेज की संख्या बढ़ानी होगी। मैं आपको कंट्रोल जी और गो टू का थोड़ा सा संदर्भ में बता दूं कि अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल जी का यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क होता है, और माउस के जो स्क्रॉल है जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था उससे यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। कंट्रोल जी यानी ये एक प्रकार से लिफ्ट का काम करता है। लिफ्ट जैसे आप जानते हैं कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और मुझे 7वें फ्लोर पे जानी है तो सीढ़ी से जाने में थोड़ा समय लगता है, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, अपने अपने स्टेमिना के हिसाब से होती है। लेकिन जब हम उसी लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और 7वें फ्लोर पे जाना है तो 2 से 2.5 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो अगर मैं माउस के स्क्रॉलर से पेज पर जाने का काम करूँगा तो वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, यानी धीरे धीरे जाएगा, और उसके स्थान पे अगर मैं कंट्रोल जी का इस्तेमाल करूँगा तो ये एज ए लिफ्ट का काम करता है, यानी तुरंत पहुँचा देगा। तो सबसे पहले हम पेज की संख्या बढ़ाएंगे, जब तक हमारे पास पेज की संख्या नहीं होगी तब तक हम इसका प्रैक्टिकल ठीक रूप से नहीं समझ पाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी मेरे पास टोटल कितने पेज हैं, उसके मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखेंगे कि आपके पास अभी कितने पेज अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे के हिस्से में जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पेज की संख्या शो करती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम कितने पेज पे हैं। आप देख रहे हैं 14 और /9, यानी मेरे पास जो अभी पेज की संख्या है वो टोटल 14 पेज है और इसमें हम 9 पेज पे हैं। ये माउस का कर्सर है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं पेज की संख्या भी 11, 12, इसके बाद आपके पेज की संख्या 13, फिर उसके बाद लास्ट पेज आपका 14, यानी ये द एंड, ये पेज खत्म हो गया। यानी माउस की ये जो हिस्से है, जो स्क्रॉल बटन है जो काम करता है, ये वाला हिस्सा जो स्क्रॉल है, इससे स्टेप स्टेप करने थे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर जाएंगे। अगर मैं उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ और इसी स्टेप को अगर मैं नीचे के मूव कर रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आएंगे, इसमें समय लगता है। अगर ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, कहीं 114 पेज पे जाना है या 120 पेज पे जाना है तो इसे करते करते बहुत समय लग जाएगा। इसी के स्थान पे हम लोग यूज़ करते हैं एक कमांड जिसका नाम है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी यूज़ करने से हम इस कमांड पे जल्दी से पहुंच जाते हैं। इस कमांड के यूज़ करने से हम जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो कंट्रोल जी हमने यहाँ पे प्रेस किया, आपके सामने एक बॉक्स खुल गया। मैं थोड़ा सा आपको कैमरा के माध्यम से स्पष्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी क्लियर दिखाई दे। ये है आपके सामने जो हमने कंट्रोल जी प्रेस किया तो गो टू का एक ऑप्शन खुला जिसमें पूछ रहा है नीचे कॉलम में इंटर पेज नंबर, यानी किस पेज पर जाना है आप वो नंबर टाइप करेंगे। तो हमें पेज नंबर 1 पे जाना है, इस समय हम पेज नंबर आपके 14 पे खड़े हैं, यानी नीचे खड़े हैं और पेज 1 पे हमको जाना है। तो हम यहाँ पे पेज नंबर 1 टाइप करेंगे। पेज नंबर जब यहाँ पे हम 1 टाइप करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट पेज सबसे पहले पहुंच गए हैं और आपके सामने पेज की संख्या दिखाई पड़ रही है कि किस पेज पे हम यहाँ पे आके स्टेप किए हुए हैं। तो कंट्रोल जी के माध्यम से हम
ये एक बार में ही जिस पेज पर जाना है उस पेज पर हम वहाँ पहुँच जाते हैं और माउस के स्क्रॉल बटन से स्टेप बाय स्टेप हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो कंट्रोल जी एज ए लिफ्ट का भी काम मान सकते हैं कि करता है कि जल्दी से हमें उस पेज पे पहुँच जाते हैं। इसका ऑफिशियल जॉब में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जी के बाद नेक्स्ट कमांड जो शुरू होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एच। एच फॉर होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करना होता है, हम कुछ मैटर टाइप कर रहे हैं और सपोज दैट हमसे कुछ वर्ड मिस्टेक हो गया और ये मिस्टेक वर्ड कई पेजों पे टाइप हो गया है, चला गया है। बॉस आए, चेक किए, बोले कि नहीं, इस पेज पे आपने जो ये वर्ड टाइप किए हैं इस वर्ड के आधार पे हमें ये वर्ड चाहिए था और गलती से मुझे वह वर्ड कई पेजों पे चले गए हैं। डोंट वेरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो कंट्रोल एच यानी रिप्लेस कमांड है, इस कमांड से हम सेकेंड के अंदर चाहे जितने पेज पर गए हो, वो चाहे वो 8 हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, 150 हो, जितने पेज पे उस वर्ड को हमें करेक्शन करना है इस कमांड के माध्यम से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसको करेक्शन करने के लिए कंट्रोल एच का इस्तेमाल करेंगे, यानी कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे, एच की को प्रेस करके छोड़ देंगे, बॉक्स खुलेगा। मैं बॉक्स को थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ लें, देख लें। अब ये बॉक्स में आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं। जो पहला कॉलम है वो कॉलम है फाइंड वर्ड का, और जो नीचे दिखा रहा है वो कॉलम है रिप्लेस विथ का, यानी हमें पहले वाले कॉलम में उस शब्द को टाइप करना है जिसको अपने वर्किंग पेज से हटाना है। जैसे मुझे यहाँ पे द लिखा हुआ है, सपोज डेट द को हटा के यहाँ पे हमको दे करना है, तो हम यहाँ पे द टाइप करेंगे और नीचे जो हमें वर्ड लाना है यानी THEY दे, यानी हमें जो वर्ड लाने हैं उस वर्ड को हम यहाँ पे टाइप करेंगे THEY। अब ये दे हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है, यानी ये आपके सामने जो वर्ड है कि जहाँ जहाँ है जिस पेज पर है वो हट के दे आ जाए। तो जैसे ही हम फाइंड वर्ड में द और रिप्लेस विथ में दे टाइप करेंगे और रिप्लेस और नीचे आपके एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जब इस पर हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये पेज पे जहाँ जहाँ द रहेगा वो हट जाएगा। आप देख रहे हैं उसके स्थान पे रिप्लेस विथ वाला जो दे था आपके करंट पेज पर आ गया है। यानी ये कमांड, ये यूज़ आप बहुत आसानी से और किसी भी चीज़ को करेक्शन करने के लिए सेकेंड में काम करता है। आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि द कहाँ है, उसको हटा के दे टाइप करना है। इस कमांड से द हट जाएगा और दे आ जाएगा। आज का लास्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई, यानी आई मीन्स होता है इटालिक। ये इटालिक मतलब होता क्या है कि आपके सामने जो वर्ड है उस वर्ड को हल्का सा तिरछा करना, इस इटालियन वर्ड में करना। तो करने के लिए सेम कमांड मीन्स पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। जब तक हम वर्ड को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, जब तक हम लोग वर्ड को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका कमांड शॉर्टकट की वर्क नहीं करेगा। अब सपोज डेट ये विंडोज लिया हुआ है, विंडोज है, मैंने इसको डबल क्लिक करके मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके साथ कंट्रोल के साथ आई प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ आई प्रेस किया आप देखिएगा विंडोज हल्का सा तिरछा हो गया है। मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करूंगा ताकि आपको भी साफ क्लियर समझ में आए कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है। मैं एक बार फिर से बगल में उसके डिस्प्ले लिखा हुआ है, मैं डिस्प्ले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल की को प्रेस किया रहूँगा, यानी होल्ड किया रहूँगा, आई की को प्रेस करके छोड़ दूंगा। जैसे मैंने आई की को प्रेस करके छोड़ा आपके सामने डिस्प्ले इटालियन वर्ड हल्का सा तिरछा हो गया। तो कंट्रोल आई से हम किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके हल्का सा तिरछा कर सकते हैं। आज का जो ये एपिसोड है थर्ड, इसमें आपके 5 की के बारे में बताया गया है। कंट्रोल ने ए से स्टार्ट किया, EFGHI। आप इसको देख के अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आसानी से वर्क कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर पे हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में हो। सारे वर्किंग को हम लोग शॉर्टकट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके